हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का जीना दुभर हो गया है, आपके पर्सन को सुकून नहीं है, आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की असलियत आ चुकी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफी परेशान है। तो क्या आपके पर्सन ये सब देख करके कोई आपके फेवर में कोई कदम उठाएंगे? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन का सुकून जो है वो अगर छिन गया है तो ऐसा क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा खुश थे थर्ड पार्टी के साथ, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन जो है उनको बेचैनी होने लगी, और अचानक उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि उनके हाथों से सब कुछ चला गया है। अचानक कि वो एंजाइटी में चले गए, और कहते हैं कि उन्हें सुकून जो है वो नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब चीजें बहुत सही थी। आपके पर्सन जो थे वो बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि चीजें उनके हिसाब से ही हमेशा होती रहेंगी। लेकिन अचानक ही आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने आपके पूरे रिलेशन को बदल दिया। चीजें अचानक हुई या पहले से हो रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया, इस चीज में इस चीज को कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान ना देकर दूसरों की तरफ ध्यान दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपसे ज्यादा दूसरे लोगों की सुनने लगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन जो हैं, वो आपकी तरफ मुँह ना करके दूसरी तरफ मुँह करके बैठे हैं। उन्हें दूसरों से बात करना ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको तो वो बात करना ही नहीं चाहती। आप अगर बात करने की कोशिश करें तो आपको काटने पर दौड़ते थे। तो चीज़ें आपके पर्सन ने खुद, अगर मैं कहूँ कि खराब की, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब हम किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं तो रिलेशन बिगड़ता ही है, क्योंकि रिलेशन 2 लोगों के बीच होता है और उसमें जब कोई तीसरा आ जाता है तो इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं। आपके पर्सन को लगा कि उनका करियर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें भर दी कि उन्हें लगने लगा कि आपके साथ वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर यही टाइम वो अपने करियर में लगाएँगे तो बहुत तरक्की करेंगे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन ने आपको कम ध्यान दिया और अपने पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। वो अक्सर आपको यही कहा करते थे कि वो बिज़ी हैं, लेकिन वो बिज़ी कहाँ थे, ये ना तो कभी आपको पता चला और ना ही किसी और को पता चला, क्योंकि आपके पर्सन बिज़ी कहाँ थे, ये वही जानते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हिसाब से काम कर रहे थे। आपके पर्सन ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि वो आपसे चीज़ें छुपाने लगे। आप कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, आप उसी से चीज़ें छिपा रहे हैं। अगर आप चीज़ें छिपा रहे हैं, तो फिर आपके साथ सही कैसे हो सकता है? एक्चुअली आपके पर्सन ने ना आपसे दूर जाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। आपके पर्सन आपसे दूर जाना चाहते थे और जिसकी वजह से आपने अपने पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की। लेकिन आपके पर्सन पर जूँ तक नहीं रेंगी। आपके पर्सन ने मानो कि ये सोच लिया था कि दुनिया में सबसे बात करनी है, लेकिन आपसे नहीं करनी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आपसे बात करने का मतलब है कि आप उनसे कमिटमेंट माँगेंगे और कमिटमेंट वो आपको कोई देना नहीं चाहते। पहले शुरू-शुरू में तो वो आपको बहुत कमिट करते थे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया, तो आपके पर्सन को आपसे दूरी जो है उन्होंने बना ली, खुद को हैंग पोज़ीशन में कर लिया। उन्होंने कभी भी आपको चीज़ों को क्लियर नहीं किया। ब्लॉक करते समय भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या चीज़ें जो हैं उनके ऊपर हावी हो सकती हैं। आपके पर्सन को आपने जितना कॉल मैसेज किए, आपके पर्सन ने किसी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया। और अगर मैं कहूँ कि आप जितना अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागने लगे। क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप जितना अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन को आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक समय था जब ये इंसान आपकी एक मुस्कुराहट के लिए तरसता था, ये तरसती थी। आप हमेशा उनके लिए एक एनर्जी हुआ करते थे और उनके दिन की शुरुआत आपसे होती थी, रात उन आपसे होती थी, लेकिन चीज़ें ऐसी बदली कि मानो ग्रहण लग गया। तो ग्रहण कैसे लगा? ग्रहण ऐसे लगा कि आप दोनों में से कोई एक कमज़ोर कड़ी बना। जब हम कमज़ोर होते हैं तभी हम दूसरों को अपने रिलेशन में इंटरफेयर करने देते हैं। कहते हैं ना कि झगड़ा भी तब तक अपना होता है जब तक चारदीवारी के बीच में होता है। अगर वही झगड़ा चारदीवारी के बाहर आ जाता है तो लोग तमाशा देखते हैं। और यही सब चीज़ें आपके साथ भी हुई। जब तक चीज़ें आप दोनों के बीच में थी, चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे ही चीज़ें लोगों के सामने आई, चीज़ें बदल गई। लेकिन अब कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है। अब कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक दुनिया दिखाई, लेकिन उस दुनिया को वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ़ आपके पर्सन को आपसे दूर करना चाहती थी और इसके लिए उसने ऐसा जाल बिछाया कि आपके पर्सन उसमें फँस गए और जब उन सब चीज़ों को पूरा करने की बारी आई, तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ठेंगा दिखा दिया। अब आपके पर्सन को करनी-भरनी समझ आई। आपके पर्सन को लगा कि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। जब आपको कमिटमेंट देने का टाइम था, तो वो भाग गए थे। आज जब उन्होंने थर्ड पार्टी से कमिटमेंट माँगा, तो थर्ड पार्टी भाग गई। क्योंकि कहते हैं कि करनी-भरनी यही होती है और जब भी हम बेहतर की तलाश में निकलते हैं, तो बेहतरीन को खो देते हैं। क्योंकि प्यार एक ऐसा एहसास है, जिसे सिर्फ़ वही इंसान समझ सकता है, जिसने सही मायने में प्यार किया हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, हर किसी से आए दिन प्यार हो जाता है। आई लव यू तो हमने ऐसा सीख लिया है जैसे कि तकिया कलाम होता है, मिनट-मिनट में आई लव यू। कोई चीज़ पसंद आ गई, आई लव यू। अच्छा कपड़ा पहन लिया, आई लव यू। अच्छा खाना बन गया, आई लव यू। लेकिन क्या इस आई लव यू के मायने कभी किसी इंसान ने समझे? आई लव यू का मायना वही समझ सकता है जिसने सच में किसी से प्यार किया। प्यार तो किसी से भी हो जाता है, हमें जानवर से भी प्यार हो जाता है। तो क्या हम उसके लिए सब कुछ हार जाते हैं? क्या उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि प्यार
के क्या मायने हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने उस प्यार की कद्र नहीं की, तो उसे एटलीस्ट उसे उसकी कमियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्यार एक तरफ़ा नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जब एनर्जी चेंज होती है, तो जो इंसान उस प्यार से पहले निकल जाता है, उसके लिए सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, और जो इंसान उस प्यार में रह जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और शायद यही सब चीज़ें आपके साथ भी हुई कि आप प्यार में रह गए और आपके पर्सन प्यार से निकल गए, और निकलते समय उन्होंने बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आज उनकी जो हालत है एकदम बच्चों की तरह हुई हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बच्चों की तरह रो रहे हैं, उन्हें सुकून नहीं है। उन्हें कितनी भी खुशियाँ उनके सामने रख दो, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हो रही। कहाँ गई उनकी तसल्ली? कल इसी तसल्ली के लिए वो भटक रहे थे, थर्ड पार्टी पे इतना गुरूर था उन्हें। आज उस वही थर्ड पार्टी ने जब उन्हें लात मार दी है, तो आपके पर्सन बच्चों की तरह रो रहे हैं। आज वो कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से वो आपको कहते थे कि कोई किसी के लिए नहीं मरता, तो फिर आज आप क्यों मर रहे हैं किसी के लिए? सेम सिचुएशन में तो आप भी हैं ना, तो आप भी जिए। लेकिन आज आपके पर्सन को लग रहा है कि जो इंसान उस प्यार में होता है, उसके ऊपर क्या बीतती है। आज आपके पर्सन की हालत बच्चे की तरह हुई हुई है, और वो बच्चों की तरह रो रहे हैं, उन्हें सुकून नहीं है, और हर जगह वो ये कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलत किया वही सब चीज़ें उनको वापस मिली। आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ना उनके पास सुकून है, ना उनके पास वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को आज फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं, जिस पैसे की वजह से आपके पर्सन ने आपको लात मारी, आज उसी पैसे ने आपके पर्सन को लात मार दी। जिस पैसे की वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ थी, उसी पैसे को के ना होने की वजह से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लात मार दी। आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है। आज आपके पर्सन को सच्चे प्यार के मायने समझ आ रहे हैं, लेकिन उस समय जब आप उन्हें ये सब चीज़ें समझा रहे थे, तो वो बहुत इनोसेंट थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनका कहना था कि प्यार तो मुझे भी था, लेकिन चीज़ें तुम्हारी वजह से बिगड़ गई, तुमने ये नहीं किया। यार ब्लेम कर कर छोड़ने का क्या मतलब है? आप सीधा-सा कह सकते हैं कि भई अब हमारी नहीं पटने वाली, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, तुम अपने रास्ते चले जाओ, या मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, तुम अपने रास्ते चले जाओ। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया? आपके पर्सन ने छोड़ा तो सही, बल्कि आपके ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दिया। तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारा उसके साथ अफ़ेयर था, तुम उससे बोलते थे। ये सब चीज़ें कौन करता है? ये सब चीज़ें कमज़ोर इंसान करता है। वही सब चीज़ें आपके पर्सन ने भी की, और आज वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बेहद गरीब हैं। रिलेशन की तरफ से भी और फाइनेंस की तरफ से भी आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन इस समय बौखलाए हुए हैं और बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, रो रहे हैं, और उन्हें कहीं न कहीं ये लगता है कि उनके साथ ये सब कुछ चीज़ें जो हुई वो आपकी वज़ह से हुई। यानी कि अपनी कमियों को भी वो आपके ऊपर ही डाल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने बददुआ दे दी। अरे भई, हम इतने बड़े महात्मा थे, तो बददुआ तब लगनी चाहिए थी जब आप उन्हें छोड़कर गए थे, है ना? आज जब हम मूव ऑन कर लिया है आपने, आपके पर्सन के साथ वही सब चीज़ें हो रही हैं, तो अब आपके पर्सन को आ रही है आपकी याद, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी बददुआ लग गई। तो लग गई तो बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसे काम ही क्यों किए? आज आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाती, ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि कहते हैं ना, करनी-भरनी तो भई यहीं होती है। आपने जैसा किया, आपको आज वो भुगतना है, और जब भुगतना है तो नानी याद आ रही है, तोते उड़ रहे हैं, होश उड़ रहे हैं, और आज भी इस चीज़ के लिए ब्लेमिंग आपको कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ते हैं, चीज़ें उनको उतना ही पीछे खींचती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे चले जाते हैं। तो पीछे क्यों जा रहे हैं वो? पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीछे एक ऐसे इंसान को धोखा दिया है, जो आज भी उसे मैनिफेस्ट कर रहा है, आज भी अपने यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, और यूनिवर्स से गुहार लगा रहा है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए या ना आए, पर इसे कर्मा ज़रूर मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी दुआ कबूल हो गई हो, और कहते हैं कि सच्चे मन से भगवान से कुछ भी माँगो, तो वो पूरा ज़रूर करते हैं। आपने अपने पर्सन को माँगा था,
तो वो आपको मिले, और जब आपके पर्सन ने किसी और को मांगा तो उन्हें भी मिला, और आज जब आपके पर्सन को से वो चीजें दूर हो गई हैं तो आज आपके पर्सन फिर वही राग अलाप रहे हैं। तो भाई यूनिवर्स देना जानती है, आप उसको संभालना नहीं जानते, तो इसमें यूनिवर्स क्या कर सकती है। आपने अपने पर्सन को जब समझाना चाहा था तो आपके पर्सन किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं थे, और आज ये इंसान चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुका है। फाइनेंशियल डेप्थ इसके ऊपर बढ़ गए हैं, है ना? थर्ड पार्टी के ऊपर इतना ओवर खर्चा कर दिया कि आज इसके पास कुछ भी नहीं है। आज ये कहीं भी जाए तो कोई इसे पहचानता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो भई सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के हिसाब से की थी। तो थर्ड पार्टी ने तो अपनी इमेज बनाई और आप कहीं के भी नहीं रहे। कहाँ, कहते हैं ना कि आप चाहते थे कि पूरी दुनिया पर राज करना, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के अंदर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं चला तो आपका कहाँ से चलता। इसलिए आज आपके पर्सन बहुत अकेले और मुसीबतों से घिरे हुए हैं, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाह करके भी वहां से निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको ऐसा कैप्चर किया है कि ना अब उनसे निगलते बन रहा है और ना ही अब उनसे उगलते बन रहा है। आज आपके पर्सन बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनका सुकून छिन गया है, रातों की नींद चली गई है, पूरी रात वो जाग कर बिता देते हैं। आज आपके पर्सन को लग रहा है कि प्यार में धोखा देना कितना आसान होता है, लेकिन जिस प्यार में जिस इंसान को धोखा मिलता है उसके ऊपर क्या बीतती है, आज आपके पर्सन से पूछा जा सकता है। आपके पर्सन दिन तो किसी तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन रातों में अक्सर वो जागते हैं। रातों में वो ये सोचते हैं कि काश उन्होंने ये ना किया होता, है ना? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले आज खाली हैं। आज उन्होंने आपसे ही नहीं, सबसे बात करना बंद कर दिया। किस मुँह से बोलेंगे वो? थर्ड पार्टी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जिन लोगों के सामने वो इतना इतराते थे, जिन लोगों के सामने आपको छोड़ कर गए थे, आज उन्हीं लोगों के सामने थर्ड पार्टी छोड़ गई है, तो इज़्ज़त तो कहीं की रही नहीं। आज आपके पर्सन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए थर्ड पार्टी के पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे? लोग जो भी कहेंगे यार, तुम अपना सोचो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, क्या तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो? और अगर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं, अगर उन्हें ये चीज़ समझ आ जाती है कि इन सब के पीछे थर्ड पार्टी का हाथ था, और अगर उन्हें समझ आता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, अगर उन्हें समझ आता है कि उन्होंने एक ऐसे सच्चे इंसान के साथ गलत किया तो उन्हें कभी अच्छा तो कुछ मिल ही नहीं सकता, तो आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करेंगे। क्योंकि अ, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपके सामने सरेंडर करना होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं। क्योंकि थर्ड पार्टी के पीछे वो जितना दौड़ेंगे, थर्ड पार्टी उनको लात मारेगी, क्योंकि यही आपके पर्सन ने भी किया था। और यूनिवर्स जब पलटवार देती है तो डबल देती है भाई, है ना? तो आप तो अपने आप को सँभाल लिया, लेकिन आपके पर्सन आपको अपने आप को नहीं सँभाल पाएँगे, क्योंकि उन्हें तो एम्प्रेगिरी करने की आदत थी। आपने तो उनकी हमेशा एम्प्रेगिरी सही। आज थर्ड पार्टी ने जब लातें मारी हैं और पछाड़ दिया है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि गलत हो गया। आज आपके पर्सन यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं। अरे भाई, यूनिवर्स के सामने आप तब भी जाते जब आप किसी को धोखा देकर आए थे, तब तो आप बड़े ठाठ से घूम रहे थे, आपको कोई चीज़ों की परवाह नहीं थी। आज जब आपको खुद लात पड़ गई है तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं। आज आपके पर्सन अगर इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं, तो आपके पर्सन आपका इंतज़ार करेंगे, और एक सही समय का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, ये इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन ये इंसान, तसल्ली इसको नहीं आएगी, इसका सुकून इसको वापस नहीं आएगा। सुकून क्यों वापस नहीं आएगा? क्योंकि इसने किसी एक ऐसे इंसान की लाइफ में जो है वो उसके साथ वो सब चीज़ें कर दी, उसका सुकून छीन लिया। तो आज ये सुकून जब खुद से छिन रहा है, तो ये इंसान आपका इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आज भी ये इंसान ये तो मानता है कि जब इसका साथ कोई नहीं देगा, तब आप इसका साथ देंगे। क्योंकि ये आपको अच्छे से स्टडी कर चुका है। इसको पता है कि अगर ये मुसीबत में होगा, तो भी आप दौड़े चले जाएँगे, है ना? और इसी वजह से आज आपके पर्सन जो है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आज उन्हें वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। कल जब आप उनको बार-बार कॉल मैसेज कर रहे थे, तब उन पे असर नहीं हो रहा था। लेकिन आज कहते हैं ना, करनी-भरनी यहीं होती है। तो आज आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन
सिर्फ आज ये सोच रहे हैं कि आपकी जब वो कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो उन्हें लगता है कि आप जो भी कहते थे सच था। आप उससे 20 थे, लेकिन आपके पर्सन ने कभी आपको 19 भी नहीं समझा। और आज जब करनी भरनी सामने आ गई है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी सजा मिले वो कम है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी और 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो इसका मतलब 4 या 9 आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी में है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 या 9 है, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 5 या 9 है, तो ये एनर्जी आपके साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि 9 और 4 आज इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी में है। तो अगर 9 आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस रीडिंग को अगर आपने अंत तक देखा है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ वर्क करेगी, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की रियलिटी जानकर एटलीस्ट आपके सामने आकर कन्फेस जरूर करेंगे। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, मुँह मोड़ा, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने मनी माइंडेड बना दिया। आपने जितना अपने पर्सन को ऑफर किया, उतना ही आपके पर्सन आपको धिक्कारते रहे। आपके पर्सन जो थे वो थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते रहे, लेकिन आज आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। आज आपके पर्सन बच्चों की तरह रो रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास ना तो फाइनेंस है और ना ही रिलेशन। आज वो थर्ड पार्टी की वजह से मुसीबत में फंस गए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। आज उनके प्यार के सारे प्याले आपकी वजह से आपके बिना खाली हैं। आज आपके पर्सन को आपकी बेहद याद आ रही है। आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब आपके सामने खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं लाइव आने वाली हूँ, और वहाँ पर आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।